आईपीएल 2023 में जो इंपैक्ट प्लेयर रूल का हमें इंपैक्ट देखने को मिला है, उसका अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो हुआ है ऑलराउंडर्स को। क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर में आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन भी खिला लेते हो और जरूरत पड़ने पर आप एक एक्स्ट्रा बॉलर भी खिला लेते हो। वहां पर ऐसे बल्लेबाज या ऐसे गेंदबाज जो कि सिर्फ बल्लेबाजी या गेंदबाजी करते हैं, उनके लिए तो बेहतर है कि आप फर्स्ट इनिंग में आते हैं, अगर बैटिंग की जरूरत है तो आप आ जाते हैं, और अगर सेकंड इनिंग में आप गेंदबाजी अच्छी करते हैं तो वहां पर आ जाते हैं। लेकिन वो गेंदबाज या वो ऑलराउंडर जो कि 50% ऑफ बैटिंग 50% ऑफ बॉलिंग में अपने आप को इन्वेस्ट करके रखता है, जैसे शार्दुल ठाकुर। अपने आप को शार्दुल ठाकुर को आप कंप्लीट बॉलर भी नहीं कहेंगे, आप कंप्लीट बैट्समैन भी नहीं कहेंगे, बट वो टीम में एज एन ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे और इस वजह से टीम में उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता था। और जब से अभी एक ट्रेडिंग वाला दौर चला आईपीएल में और उसके बाद ट्रेडिंग के बाद रिटेंशन वाला दौर चला, कुछ टीम ने प्लेयर्स को रिलीज कर दिया, इन सब उथल पुथल के बीच में अगर किसी टीम को किसी प्लेयर से परेशानी या किसी प्लेयर को रिलीज करने में शायद सेकंड थॉट नहीं आया, तो वो ऑलराउंडर्स को, और खास करके उन ऑलराउंडर्स को जो कि नॉट सो एक्सट्रीमली गुड है। जैसे अगर आप बेन स्टोक की बात करें तो बेन स्टोक को सीएसके ने रिलीज इसलिए किया क्योंकि बेन स्टोक चाहते थे जाना, उनको वो अपना टाइम वहां पर देना था सो दैट वो अपने आप को दोबारा से रिकवर कर सके, बिकॉज ऑब्वियसली वो इंजरी से लगातार जूझ रहे थे। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से केकेआर ने शार्दुल ठाकुर को रिलीज किया है, उसके बाद काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं और ये बात काफी लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक रीजन की वजह से हुआ है और वो हुआ है इंपैक्ट प्लेयर। यानी अब जैसे कुछ खिलाड़ी जिनको आपने इस बार रिलीज कर दिया है, वो खिलाड़ी आपको दोबारा से ऑक्शन में दिखेंगे। तो दोबारा से ऑक्शन में दिखने का मतलब यह है कि शार्दुल ठाकुर जिसको आपने रिलीज कर दिया, वो इस बार हो सकता है फिर से ऑक्शन में, और ये भी हो सकता है कि कम अमाउंट पर उनको पिक किया जाए, बिकॉज आप एक ऑलराउंडर हो और आप एक गोल्डन आर्म जरूर आपको कहा था इंडियन टीम में, क्योंकि आप जब टीम इंडिया से खेलते हो तो मिडिल ओवर्स में आकर के विकेट जरूर लेते हो। ये काम आपने केकेआर के लिए भी किया था, लेकिन यहां पर इंपैक्ट रूल ने शार्दुल ठाकुर को नुकसान पहुंचा दिया है। अब जैसे कोलकाता नाइट राइडर ने रिलीज कर दिया था, फिर उसके बाद सनराइज हैदराबाद के जो पूर्व कोच थे टॉम मोडी, उन्हें कहीं ना कहीं ऐतराज हुआ, थोड़ी हैरानी भी उन्होंने जताई, और फिर उन्होंने कहा कि शार्दुल ठाकुर ने आईपीएल 2023 में 11 मुकाबले खेले, कुछ 14.13 के औसत से 113 रन भी बनाए, उसके बाद उन्होंने उसमें विकेट्स भी 7 विकेट भी ली थी। तो टॉम मोडी का ऐसा लगा कि यहां पर शायद केकेआर को इनका रिलीज करना सही नहीं है। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ ऐसे थे कि मेरे हिसाब से केकेआर ने जो लॉकी फर्ग्यूसन को रिलीज कराया है, शार्दुल ठाकुर को रिलीज कराया है, यहां पर उन्होंने गलती कर दी है। शार्दुल ठाकुर एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप इंपैक्ट प्लेयर के नियम के कारण नुकसान मतलब उनको उठाना पड़ा है। वहीं शार्दुल ठाकुर जो हैं वो टॉप 7 में अगर आप बल्लेबाज की बात करो तो शायद आप उनको चूज नहीं करोगे, वहीं अगर आप बॉलर की बात करो तो शायद आप पूरा 4 ओवर फेंकवाने के लिए चूज नहीं करोगे, और इसी वजह से जरूर केकेआर ने उनको रिलीज किया होगा। वरना अगर ये रीजन नहीं होगा तो शार्दुल एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं आपको दोनों ब्रैकेट फिल करने के लिए, और इसी वजह से उनको वहां से हटा दिया गया। वहीं उनके बाद उन्होंने बात करते हुए ये भी कहा कि लॉकी फर्ग्यूसन को नहीं छोड़ना चाहिए था, क्योंकि मोडी ने कहा कि इसके साथ साथ हैरी ब्रूक जिनको रिलीज कर दिया गया, हैरी ब्रूक का पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा था। हैरी ब्रूक के बारे में उन्होंने कहा कि हैरी ब्रूक जो हैं भले ही उनका पिछला सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। उनकी एक सेंचुरी भी, हालांकि सेंचुरी के अलावा कुछ खास कर नहीं पाए थे, लेकिन मोडी के हिसाब से उनको रिलीज इसलिए किया गया है सो दैट नेक्स्ट टाइम जब ऑक्शन हो सकता है कि सनराइजर्स इस फिराक में होगी कि मैं उसको रिलीज करूंगी और दोबारा परचेज कर लूंगी, बट हैरी ब्रूक एक बड़े अमाउंट पर, कुछ 13 करोड़ के आसपास अमाउंट पर वो बिके थे, तो उस अमाउंट पर अब दोबारा से हैरी ब्रूक सेल आउट नहीं होंगे बिकॉज ऑफ हिज प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो इस बार हो सकता है उनको 13 CR में रिलीज करके जो पर्स वैल्यू उनकी आई होगी उसमें वो मे बी 2 प्लेयर को अंदर ले लें और मे बी हैरी ब्रूक को थोड़े कम में ले लें। तो हो सकता है कि केकेआर और सनराइजर्स के कुछ ऐसे प्लान होंगे और इसी वजह से उन्होंने इन रिस्पेक्टेड प्लेयर्स को निकाला है। लेकिन क्या इंपैक्ट प्लेयर रूल वाकई इस तरह से ऑलराउंडर्स को नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि जब इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं था तो हर टीम चाहती थी कि उसके पास 1-2 ऑलराउंडर हो, लेकिन अब जब इंपैक्ट प्लेयर रूल आ चुका है तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो एवरेज प्लेयर आप नहीं कहोगे बिकॉज जो भी वहां खेल रहे हैं ऑब्वियसली वो बिलो अबव एवरेज हैं, लेकिन फिर भी वो खिलाड़ी जो नंबर 1 लिस्ट में नहीं आएगा अगर आप ऑलराउंडर की बात करें तो। जैसे सैम करन सबसे महंगे बिकने वाले ऑलराउंडर थे, जैसे आपको बेन स्टोक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उनकी रेटिंग लगी थी, उसके बाद आपको कैमरॉन ग्रीन वो भी काफ़ी महंगे बिके थे। तो ये वो खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर्स हैं, और अगर आप एवरेज ऑलराउंडर्स को देखोगे तो हो सकता है इस बार आपको लिस्ट में वो
कम दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई इंपैक्ट प्लेयर रूल ने कुछ इस तरह से ऑलराउंडर्स को इंपैक्ट किया, ऑलराउंडर्स की अवेलेबिलिटी को इंपैक्ट किया है और कहीं ना कहीं नुकसान उन्हें आईपीएल में उठाना पड़ रहा है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।